देखिए, पहले मिडिल ईस्ट के असर की बात करते हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान ने करीब करीब 7 देशों पर हमला किया है। ये सातों वो देश हैं जैसे कुवैत है, कतर है, बहरीन है। इन देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस थे। वहाँ पे हालांकि अमेरिका ने अपनी बहुत सारी थर्ड और पैट्रियट मिसाइल एयर डिफेंस की लगा रखी थी, लेकिन कहीं कहीं वो नाकाम साबित हुई। रेंज कम था, लिहाजा इफेक्ट ज़्यादा हुआ। लेकिन ईरान ने दुबई में भी हमला किया। अब दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे अमेरिका का कोई मिलिट्री बेस नहीं है। सो इट हैज़ बीन टेकन वेरी बैडली कि उसने दुबई में हमला ना केवल किया बल्कि आज भी करता जा रहा है। तो इससे क्या हो गया कि यूएई ने उसके खिलाफ हमला करने का घोषणा कर दी। अब जैसे इंडक्शन इफेक्ट होता है, अगर एक देश ने कर दी तो बाकी दूसरे देश भी आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, यानी युद्ध फैल जाएगा। और अगर युद्ध फैल जाएगा तो ये पूरे मिडिल ईस्ट को कवर कर लेगा, जहाँ पे 30-32 देश हैं, यानी कि पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध में आ जाएगा। ये असर होगा। दूसरे, जब अगर हिंदुस्तान का सवाल आता है तो हिंदुस्तान को कई तरह से इफेक्ट होगा, क्योंकि हमारे इजराइल के साथ में फैक्ट है। जैसे मैंने बताया कि I2U2 मीन्स इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस, ये जो है इस हमारे फैक्ट के ऊपर असर पड़ेगा। IMEC मीन्स इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, ये जो कॉरिडोर है वो कॉरिडोर जो मिडिल ईस्ट और इजराइल से लेके यूरोप तक जाना था, जिसको हमने अपने लास्ट G20 की मीटिंग में तय किया था, वो प्रोजेक्ट डोलड्रम में आ जाएगा। फिर तीसरी बात, इंडिया के अंदर भी खोमेनी के मरने के खिलाफ शियाओं के प्रदर्शन J&K में हुए, लखनऊ में हुए। पता नहीं कल को कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान में जो सुन्नी मुसलमान हैं वो इन शियाओं के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, तो वो एक प्रॉब्लम आ जाएगी। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है तेल की। दरअसल में हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज से तेल खरीदते हैं और वो तेल अच्छा खासा खरीदते हैं, और वो आता कहाँ से है? वो आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहाँ से आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया है। अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ज़्यादा समय तक बंद रहता है तो हमारे यहाँ आने वाले तेल की कीमत बढ़ जाएगी, यानी कि हिंदुस्तान के ऊपर असर पड़ेगा। तो वह हिंदुस्तान के ऊपर भी असर पड़ेगा और मिडिल ईस्ट पे भी असर पड़ेगा। सर, जिस प्रकार से अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल होकर आए हैं, क्या लगता है कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने उनको कुछ बताया कि इस तरीके से हम हमला करने वाले हैं, या कुछ ऐसा है? देखो, ये तो मैं नहीं जानता कि उन्होंने बताया कि नहीं बताया, उनकी कॉन्फिडेंशियल टॉक से। लेकिन इजराइल के और हिंदुस्तान के अच्छे संबंध हैं। कारण ये कि 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था, उस समय हमको पता नहीं था कि टाइगर हिल्स के ऊपर कहाँ पे बंकर हैं एनिमी के और उन्हें कैसे ध्वस्त करना है। तो उस समय इजराइल ने हमको लोकेशन जानने के लिए अपने हेरोन ड्रोन दिए थे, और उस बंकर को बस्ट करने के लिए उन्होंने हमें बंकर बस्टिंग बम दिया था, जिसे हम मिराज 2000 से लगा सके। ये दिए थे, ये तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये उन्होंने तब दिए थे जब अमेरिका ने मना किया था। जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मना किया था, उसके बावजूद इजराइल ने दिए थे, और जिसकी वजह से हमारी वहाँ पे विक्ट्री हो पाई। इट मीन्स कि इजराइल और हिंदुस्तान के संबंध मैं समझता हूँ पैलेस्टीनियन से भी हैं, मगर इजराइल से बेटर है। सर, जिस प्रकार से रसिया और चीन भी मतलब ईरान के सपोर्ट में है, क्या लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध के कगार पर दुनिया आ गई है? देखिए, तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर दुनिया आती बिल्कुल दिखाई दे रही है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध पिछले 4 साल से भी ज़्यादा से चल रहा है। नया फ्रंट एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान का खुल गया है, और अब ये ईरान, अमेरिका और इजराइल है। भाई, तीसरा विश्व युद्ध उसे ही तो कहते हैं कि जब अलग अलग कॉन्टिनेंट में बड़ी बड़ी सुपर पावर्स युद्ध में उलझ जाए। अब आज की तारीख में रशिया, चाइना, अमेरिका, यूक्रेन, ईरान, इजराइल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब अलग अलग कॉन्टिनेंट में युद्ध में है। तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर तो मैं समझ रहा हूँ स्टार्ट तो हो गया है। इट कैन टेक ए बिगर शेप।
इसमें पाकिस्तान को किस प्रकार का असर पड़ेगा हम बात करें तो, जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में ये युद्ध हो रहा है और सीरिया सुन्नियों का मामला चल रहा है? देखो, पाकिस्तान एक ऐसा देश है, उसको थूक के चाटने की आदत है, षड्यंत्र करता है, झूठ बोलता है और वो चंदे के ऊपर पलने वाला ये देश है। इसके कल के बिहेवियर को बताया नहीं जा सकता। अब पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका का साथ देता है और दूसरी तरफ जब अमेरिका कंसुलेट को पाकिस्तान में जलाया जाता है, जो आज ही हुआ है, तो उसमें चुप रहता है। क्या जवाब देगा पाकिस्तान? पाकिस्तान वही है जो ये भी कहता है, उसका डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर, कि अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया और फेंक दिया। तो उनके स्टेटमेंट में उनका कोई उनके बिहेवियर के बारे में बताया नहीं जा सकता, लेकिन चूंकि उसके पास एक एटॉमिक बम है, यानी कि वो उसको हम ये कह सकते हैं नंग बड़ा परमेश्वर से। ये आपने कहावत सुनी होगी कि बस वो बार बार उसकी धमकी देता है और किसी तरह से उसके नाम पे इस्लामिक कंट्रीज से या IMF से पैसे लेके जीता है। भारत की क्या रणनीति रहनी चाहिए इस को लेकर? भारत की रणनीति तो हमेशा से वही है कि हम शांति के प्रतीक हैं। हम दोनों देशों से ये अनुरोध करेंगे कि वो आपस में बैठ के इस समस्या को सुलझाएं। हम किसी एक का साथ नहीं देंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।